देवी सती श्री शिव भगवान को कहने लगी कि आपको मेरी कसम, अगर आप ये कहते हो कि मेरे पिता के घर यज्ञ पर जाने से अहित नुकसान होगा, तो आपको मेरी सौगंध, अब आप मेरा नुकसान होने के बाद ही वहां आना, नहीं तो आप मेरे साथ चलो। श्री शिव भगवान ने सोचा कि अब जो सती है, सती की जो बुद्धि है वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो अब एक राजकुमारी के अहम में बोल रही है। उसको ये नहीं पता रहा कि वो एक आदि शक्ति है, वो अब एक राजकुमारी बन चुकी। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। सती बहुत खुश हुई। भक्तजनों, श्री शिव भगवान ने भी कहा था कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है। अब तुमने तो निरीक्षण ले लिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं कि नहीं, अब तुम बताओ तुम मुझसे प्रेम करती हो कि नहीं, तो एक कार्य मेरे सामने वो करोगी जो मैं कहूंगा, तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। सती बोली वो क्या होगा, क्या करना होगा मुझे? तो श्री शिव भगवान ने कहा कि यज्ञ में जाने से पहले, यज्ञ में जाने से पूर्व तुम्हें आदि शक्ति के रूप में परिवर्तन होना होगा, आदि शक्ति बनना होगा। तो देवी सती बोली आप सीधे ना कर दो, ये क्या बात हुई, मैं एक दिन में कैसे, कल को यज्ञ और मैं कैसे आदि शक्ति बन सकती हूँ? तो श्री शिव भगवान ने कहा कि मेरी बातें तो सुन सकती हो, कृपया मेरी बातें सुनो, ध्यान लगाओ। एक तुम्हें ऐसी प्रक्रिया समझाऊंगा कि तुम्हारी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, जो आदि शक्ति, वो जागृत हो जाएगी। तो बोली चलो ठीक है। श्री शिव भगवान ने देवी सती को ऐसे बिठा लिया और इर्द गिर्द देवी सती के ऐसे अग्नि चला दी और बोला श्री शिव भगवान के जो 5 तत्व हैं इस अग्नि में, तो ये बात है कि अब अपने मन को एकाग्र करो और जो जो बातें मैं कह रहा हूं वो सुनो, ध्यान लगाओ। तो श्री शिव भगवान अभी ये बातें बोल ही रहे थे कि देवी सती ने आंखें तो बंद कर ली, लेकिन ध्यान अपने पिता के महल में। रास्ते में आते जाते देवता और रक्षकों को देख रही थी कि जो महल में जा रहे थे वहां पर, समझ लो वहां पर एक मेला था, यज्ञ था। तो मन का लग रहा था श्री शिव भगवान की बातों में। यहाँ से कथा से हमें ये सेध लेनी चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या ज्ञान चर्चा में या किसी को सुनते वक्त झूठे मन से ना बैठो, तो ज्यादा नुकसान होता है। उससे अच्छा जाओ ही ना। गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, चले तो जाते हो, लेकिन घर में दिमाग, बातें वही, वो तो क्या करने जाते हो अगर वहां की बात पर आपने चलना ही नहीं है? तो सती बोली नहीं, मुझे मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मैं ये बातें मैं फिर कर दूंगी, यज्ञ के बाद कर दूंगी, आप मुझे बातों में ना बहलाएं, मुझे जाने दें। अगर नहीं आप जाना चाहते तो मैं अकेली चली जाऊंगी। तो श्री शिव भगवान के आंखों में अश्रु भी आ गए कि सती तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही, मैं क्यों कह रहा हूं? तो सती कहने लगी कि मैं अभी तो मुझे आपके साथ शादी हुई तो वो तो कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मैं अपने पिता की बेटी हूँ, मुझे जाना होगा, ये वो, मैं मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो श्री शिव भगवान की आंखों में अश्रु आ गए कि सती अब तुम मुझे कसम भी दे बैठी हो, कृपया मेरी ये कसम तोड़ दो कि मैं तुम्हारे अहित, तुम्हारा नुकसान होने के बाद ही वहां आऊं। तो वो देवी सती बोली कि नहीं, कोई नुकसान होगा ही नहीं, उल्टा आप मेरे पिता को नहीं समझ पा रहे। एक पत्नी ही जब अपने पति के खिलाफ होकर अब एक फैसला ले बैठी कि मुझे जाना ही है, तो पति क्या कर सकता था? तो श्री शिव भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें रोकूंगा। श्री शिव भगवान ने कहा नंदी को बुलाया। नंदी भी रो रहा था कि माता ना जाओ, अगर भगवान कह रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। कहां सुनी अब सती तो एक राजकुमारी की सोच से सोच रही थी कि मैं तो पिता की प्यारी हूँ, मुझे पिता याद कर रहे होंगे। कहां, तो श्री शिव भगवान ने तो कह दिया था कि ना जाओ, वो याद नहीं कर रहे, उन्होंने त्याग दिया है तुम्हें। तो नंदी बोला जी भगवान। श्री शिव भगवान बोले नंदी तुम साथ जाओ, सती की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा होगा, सती का कोई अहित ना कर सके, कोई नुकसान ना कर सके, तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। तो नंदी हाथ जोड़कर बोला भगवान आपका हुक्म है, जितना बल आपने मुझे दिया है मैं जी जान लगा दूंगा।
पूरी सुरक्षा अपनी ओर से दूंगा। लेकिन जो अब प्रकृति को जो मंजूर था, भगवान भी प्रकृति से बाहर नहीं है। भगवान ने तो कह ही दिया था देवी सती को कि पहले अब मैं भी साथ चलूंगा, पहले मेरी बात सुन लो, कुछ रूल्स हैं वो फॉलो कर लो। उसका ध्यान ही नहीं लगा सती का। वो बोली नहीं, मैं मेरा ध्यान नहीं, मुझे तो अपने पिता के घर जाना है। तो ऐसी बात है कि सत्संग में बैठो तो पहले सुन लो। अगर नुकसान पहले होने वाला होता है तो बता दिया जाता है, समझ आ जाता है। तो उस नुकसान को पहले बताना ही साधु की एक कटौती और एक समझ लो जिम्मेवारी होती है। तो बात यह है कि अब सती मानी ही नहीं, बोली कि मुझे तो आज ही जाना है। उधर प्रजापति दक्ष श्री विष्णु भगवान जी के पास भी गया कि भगवान कल को जगह आपने जरूर आना। श्री विष्णु भगवान ने मना कर दिया कि जो श्री शिव भगवान है, हम त्रिदेव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश शिव जी। आपने उनको तो बुलाया नहीं, अगर वो नहीं आएंगे तो हम कैसे आ सकते हैं? आप उनकी तो निरादरता करते हो, समझ लो आप हमारी निरादरता करते हो। तो प्रजापति दक्ष ने भी किसी की बात को चलने कहा दिया। वो बोला भगवान नहीं, मैं शिव की और मेरी सोच ही नहीं मिलती, मैं शिव को असभ्य मानता हूँ, वो है तो बैरागी ही। ऐसे अपशब्द बोलने लगा। तो प्रजापति दक्षिणा विष्णु भगवान से एक वरदान मांग गया कि अगर आपने नहीं आना भगवान तो आप मुझे एक वरदान दे दो कि अगर नुकसान होने वाला होगा ना कहीं, तो आप मेरी रक्षा करोगे मेरे जग की। तो अब विष्णु भगवान जी बोले कि तुम दिल से नहीं आए, तुम भी वरदान हेतु ही आए हो। जैसे विदुन माली ने शिव भगवान को अपनी उंगलियां काट काट अर्पण कर दी ना कि भगवान मेरे पिता को, मैंने पिछले भागों में बताया है कि वो शक्ति से बचाओ, नाग शक्ति से बचाओ। तो अब यही बात है कि तुम भी दिल से नहीं आए। वो वही बात है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में लालची इंसान जाने वाले कि भगवान से हमें ये मिलेगा तभी जाते हैं। वो अगर कुछ ना मिले तो वो तो अपने गुरु को भी छोड़ देते हैं ऐसे इंसान, सच करवाता है। उनको ही कहते हैं मनमुख। तो मैं बात देखूं कि अब जो मनमुख बनकर सभी को अपने अहंकार में न्योता देता फिर रहा है, एक और सती ऐसे कलेश डाली हुई है कि मैं तो जाऊंगी। तो श्री शिव भगवान अब क्या कह सकते थे। तो अब देवी सती कैलाश से नंदी जी के साथ अपने पिता की घर की ओर रवाना। अब कल बताऊंगा कि अब वो महल में पहुंचती है। सबसे पहले कड़ी व्यवस्था होती है उस क्षेत्र में कि किसी भी ओर से सती और शिव आ ना सके, और पहले ही जो द्वारपाल होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो सती को उसके पिता के घर जाने का ही एक रास्ता नहीं देते। बोलते हैं ऐसे आगे कर देते हैं, वो अपने वो जो हथियार होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं रास्ता बंद है, तुम आगे नहीं जा सकती। तो प्रजापति दक्ष ने मना किया। तो वहां से भी नंदी बोला कि माता हमें वापस चले जाना चाहिए। वो नहीं सुनती, वो आगे चल जाती है। तो आगे आपको पता ही है, जग में होती तो देवी सती की मृत्यु हो जाती है। श्री शिव भगवान बाद में आते हैं। ये सारी बातें हम आगे के बाद में बताएंगे। आज के लिए